हाय। आज की वीडियो में करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। HPTGT कमीशन के लिए नॉन मेडिकल मूविंग चार्जेस, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ना काफ़ी साल पहले से पता है, 2000 साल से पहले इनके बारे में हमें मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ये दोनों इंटर रिलेटेड जो है हमें लगा था 200 साल पहले पता, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या क्या कि मूविंग चार्ज या मूविंग करंट जो है, ठीक है, मूविंग चार्ज ये मूव कर रहा है, एक करंट, ठीक है, उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है वो सब इस चैप्टर में देखेंगे हम, ठीक है। और आपकी लाइट कैसी है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये NCERT बेस्ड है सारी, ठीक है। इसमें आपको NCERT की लाइंस पे क्वेश्चन होंगे या NCERT के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में देखेंगे क्या क्या कि कैसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे लगती है किसी चार्ज पे, ठीक है, जो मूव कर रहा हो उस पर क्या फोर्स लग रही है मूविंग चार्जेस पे, ठीक है। मूविंग चार्जेस पे क्या फोर्स लग रही है, कैसे फोर्स लग रही है वो देखेंगे। फिर करंट कैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो भी देखेंगे, ठीक है। साइक्लोट्रॉन के बारे में देखेंगे और लास्ट में देखेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है और इससे हम अगर एमीमीटर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, वोल्ट मीटर बनाना हो तो करंट मेज़र करना हो तो कैसे करते हैं, और वोल्ट मीटर करंट मेज़र करते हो तो एमीमीटर से मेज़र करते हैं ना, ठीक है। और वोल्टेज किससे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो इससे हम एमीमीटर कैसे बनाना है और वोल्ट मीटर कैसे बनाना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे डॉट है, ठीक है, और ये ऐसे करके है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स में कहाँ जा रही है, इसमें जा रही है पेपर के बाहर, ठीक है। जो आपका पेपर है ना ये इसके बिल्कुल बाहर जा रही है और अंदर जा रही है, ठीक है, मतलब बाहर, और ये अंदर साइड। अब जैसे पेपर लगेगा ना, पेपर के नीचे अंदर वाली साइड जो है ना वो पेपर के बिल्कुल अंदर, ठीक है। तो वो आपकी ये क्रॉस और ऊपर साइड जा रही होगी तो उसका डॉट है, ठीक है, ये याद रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है। और अगर कोई चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है, स्टैटिक चार्ज क्या फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्टैटिक चार्ज आपको प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, याद रखना है। स्टैटिक मतलब इसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, इधर ही हो तो इधर ही है, ठीक है। और आपको मूविंग चार्जेस क्या करते हैं, मूविंग, अगर ये मूव कर रहा है करंट तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर ये मूव नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, करंट प्रोड्यूस होगा पर, ओके। मूविंग चार्जेस और करंट क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें दिया होगी एक चार्ज है क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v मान लो v है, ठीक है, लोकेटेड एट डिस्टेंस r इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, दोनों में, ओके। तो ये कौन सा आपका लॉरेंट लॉ है, ठीक है। उन्होंने क्या दिया था कि एक चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में हो तो उस पर फोर्स कितनी लग रही होती है, फोर्स कितनी लगती है, पहले तो अगर इस पर अगर मूव नहीं कर रहा, ठीक है, स्टैटिक है, ये लिखा हो ना स्टैटिक, स्टैटिक मतलब मूव नहीं कर रहा है। स्टैटिक भी क्या होगा, स्टैटिक भी चार्ज लिखती है, ठीक है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें सिर्फ फोर्स किस लिखती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के द्वारा ही फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए होती है, फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्यू, ही देखा होगा ना, तो यहाँ पे वी तो है नहीं, वेलोसिटी आपको कहीं दिख रही है फॉर्मूला में, तो वेलोसिटी पे ये नहीं है, ठीक है। बट मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उस पर जो फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स आपकी, ओके।
तो आपको बोला होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है, उसमें एक चार्ज जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो टोटल फोर्स कितनी होगी? वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहता है क्यू ई, अभी देखा, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, कितनी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। फोर्स किसके कारण? एक पॉइंट चार्ज के कारण जो मूव कर रहा है। फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज एफ एम। ठीक है, वो कितनी होती है? वो होती है क्यू वी वेलोसिटी क्रॉस बी। ओके, ये आपकी मैग्नेटिक फोर्स ऑन है चार्ज ड्यू टू एन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, अगर यहाँ पे देखो वेलोसिटी ज़ीरो कर देंगे ना, तो ये वाला फैक्टर आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स क्या है? फोर्स ऑन है चार्ज क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो करोगे ना, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ज़ीरो की तो आपकी मैग्नेटिक फोर्स जो होगी ना एक चार्ज पे, वो ज़ीरो हो जाती है। ओके, याद रखना है। फिर इस क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखते हैं। बी आपका मैग्नेटिक फील्ड, ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये थी आपकी मैग्नेटिक एफ एम, फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी वी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या? क्यू वी क्रॉस बी। ओके, तो वी क्रॉस बी, या तो इसको लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये वेलोसिटी साइड जा रही है ना, और मैग्नेटिक फील्ड साइड है, तो यहाँ पे एंगल कितना है? वो इन दोनों के बीच में एंगल है। ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में। तो देयर इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ विच टू क्वांटिटीज, वेक्टर प्रोडक्ट जो किन दो क्वांटिटी के बीच है? ये आपका वेलोसिटी, वी से क्या वेलोसिटी, ठीक है, और बी के आपकी मैग्नेटिक फील्ड, किन दो क्वांटिटी के बीच है आपका वेक्टर प्रोडक्ट? वो है आपका वी एंड बी। यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? ठीक है, ये किसके बीच में? वेलोसिटी वाले ये ले लो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रही है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो किस एंगल पे? ठीक है, पहले तो यहाँ किसके बीच में है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो 20 का आंसर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे जीरो कब होगी? फोर्स से देखो, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाता है फोर्स जीरो, अगर वी जीरो है तब फोर्स आपकी ज़ीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और अगर थीटा एंगल पे डिपेंड करता है, ओके, तो थीटा क्या होगा? ज़ीरो, तब आपका ज़ीरो होगी, या 180 डिग्री पे ज़ीरो होगी। ठीक है, आपने देखा होगा 0 डिग्री पे साइन ज़ीरो कितना होता है? ज़ीरो। साइन 90 कितना होता है आपका? 1। ठीक है, तो 180 डिग्री, अगर थीटा आपका 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, मतलब वेलोसिटी भी इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड है। ठीक है, बी और वी ये दोनों एक ही साइड है, तो आपकी फोर्स जो भी जीरो होगी। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इसमें पूछा कि वेक्टर प्रोडक्ट किस बीच में? इन दोनों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज क्यू एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल द मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, इन्होंने बोला है कि वेलोसिटी वी और आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी, ये दोनों पैरेलल हैं या तो फिर एंटी पैरेलल है। ठीक है, मान लो कि वेलोसिटी इस साइड है और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, तो इन दोनों के बीच में एंगल वेलोसिटी और आपको इसमें देखना है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? यहाँ पे है 180 डिग्री, यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, फोर्स के फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू चार्ज है आपका क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 पुट करियो तो 0 आंसर, फोर्स क्या हो जाएगी आपकी? 0, और यहाँ पे 180 करेंगे तो भी फोर्स क्या हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो भी फोर्स 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल हो क्या चार्ज और आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कितनी होती है? मैग्नेटिक फोर्स 0। ओके, ये लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, क्यू एन
जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है, देन तब क्या होता है, द मैग्नेटिक फोर्स इज ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो होगी, ठीक है, ये एफ एम। ओके, फोर्स कब ज़ीरो, जब वेलोसिटी आपकी ज़ीरो होगी, एक तब जब थीटा आपका कितना होगा वेलोसिटी और इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड में, वो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की आपको यूनिट की पता होगी, क्या क्या होती है, एक तो थी टेस्ला, ये ऐसा यूनिट है आपकी, और एक होती है गोस, GAUSS, ठीक है, एक गोस कितना टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये आपकी ऐसा यूनिट है टेस्ला, ठीक है। और आप फॉर्मूला से निकालना फोर्स QVB साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज की क्या होती है, पहले बी की चाहिए ना, बी से ले जो फोर्स डिवाइड बाई क्यू वेलोसिटी, फोर्स की न्यूटन, ठीक है, डिवाइड बाई चार्ज कूलम, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो इसकी यूनिट आएगी न्यूटन सेकेंड, एक और यूनिट क्या है न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर, ठीक है, ये भी इसकी यूनिट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की तीन यूनिट्स आ गई। ओके, तो इसने पूछा कि इसमें टेस्ला है, ये गोस भी है, ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये इसका आंसर है। डी इसका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट, तो पहले ये तो न्यूमेरिकल करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उस पर फोर्स क्या लगती है, हमने फोर्स किस पे देखेंगे, चार्ज पे देखेंगे, चार्ज पे देख ली, अब क्या कंडक्टर है, चार्ज पे तो F इज गुड QVB, कंडक्टर पे होती है जहाँ पे करंट चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है, इसकी लेंथ है L इज गुड लेंथ, एरिया मान लो, ठीक है। तो इसमें पूछा कि पहले आपको फॉर्मूला मालूम चाहिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितनी लग रही है, अगर जब करंट कैरिंग कंडक्टर रहता है अब अलग फॉर्मूला अलग हो जाते हैं, ठीक है। चार्ज पे देख लिया, चार्ज पे देख लिया क्यू पे, ठीक है, चार्ज पे देख, अब क्या करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स क्या है, ठीक है, यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने सुना होगा VD, N नंबर डेंसिटी ऑफ मोबाइल का चार्जेस, ठीक है, N के नंबर डेंसिटी ऑफ मोबाइल कैरियर चार्जेस, यहाँ पे क्या है जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ना, आई जो है स्टडी करंट, आई क्या आपका स्टडी करंट है, तो टोटल नंबर ऑफ, ये नंबर डेंसिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अगर इतने से पोर्शन में इतने हैं तो पूरे में कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाएंगे N, तो नंबर डेंसिटी N और टोटल एरिया, ठीक है, इतने में इतने तो पूरे एरिया में कितने होंगे, वो होंगे NLA, वॉल्यूम है ना, लेंथ इनटू एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो यहाँ पे पूरी में, ठीक है, वॉल्यूम में ही होती है ना सारी, इस पूरे में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखते हैं, ठीक है। नंबर डेंसिटी मतलब एक छोटे से इसमें कितने हैं, डेंसिटी होती है कितने हैं डिवाइड बाई एरिया, ओके, ये तो वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम है ना तो वॉल्यूम होगी, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे NLA आ गया अब, ठीक है। फोर्स ड्यू टू किसके कारण, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो वो कितनी आती है ILB, B यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ है, I करंट है, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी फोर्स आपकी है, याद रखना है, ठीक है।
और इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। अपने करंट आई का फॉर्मूला ये भी देखा होगा, एन क्यू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और एरिया, और करंट डेंसिटी एन क्यू वी डी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखनी है। करंट डेंसिटी आपकी, इनसे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको चेंज करना नहीं चाहिए। कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स क्या लगती है, वो लगती है आपका आई एल बी। आई की जगह पुट कर सकते हो। ठीक है, जो आपको न्यूमेरिकल में दिया हो तब से न्यूमेरिकल में करते हैं। एक स्ट्रेट वायर है, उसका मास क्या है 200 kg, मास 200 ग्राम है। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.2 kg। ठीक है, एक kg क्या होता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। ठीक है, ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले तो मास दिया और लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ इसकी दी हुई है। मास से आगे लेंथ कितनी दी हुई है आपके पास 1.5 मीटर। कैरीज ए करंट, करंट कितना कैरी करिए, आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू आपके पास करंट है ना 2 एम्पेयर, यूनिट्स ध्यान रखनी है। इज सस्पेंडेड इन द मिड एयर बाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने क्या बोला कि एक आपके पास करंट कैरिंग जो है वो स्ट्रेट वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये दी हुई है आपके पास। क्रॉस मतलब अंदर की साइड जा रही है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है कि फ्रीली सस्पेंडेड मतलब हवा में लटकी हुई है। क्यों, एक तो मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, हवा में लटकी हुई। हवा में कोई चीज़ कब लट सकती है, जब ऊपर नीचे के दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाए। ठीक है, नीचे को आपकी ग्रेविटी वाली लग रही होगी एम जी, नीचे को तो आपकी एम जी लग रही है ना। ठीक है, और ऊपर के दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर है तो ये चीज़ यहीं पे रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपकी कौन सी फोर्स लग रही है, क्योंकि आपके मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक करंट कंडक्टर पे फोर्स लगती है, तो ये वाली फोर्स इन दोनों के बराबर कर रही है ना, तभी हवा में है। ठीक है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये हवा में घूम रही है। इसने बोला यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड सस्पेंडिंग इन मिड एयर, यहीं पे झूल रही है। ठीक है, झूल नहीं रही है मतलब यहीं पे है ना, नीचे आ रही है ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स बराबर हो गई हैं। तो फोर्स एफ इज इक्वल टू, जब किसके कारण लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जब एक करंट का कंडक्टर में। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना एम जी, क्योंकि ये नीचे दोनों बैलेंस कर रही है तभी ये लटकी हुई। सस्पेंडिंग मिड एयर यहाँ लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे अभी भी देखा थोड़ी देर पहले कि अगर करंट कंडक्टर फोर्स क्या होती है, वो क्या होती है आपके पास आई एल बी। ठीक है, आई करंट, एल लेंथ, बी मैग्नेटिक फील्ड, और किसके बराबर करना एम जी नीचे को। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी पूछा हुआ है। ठीक है, आपको कुछ भी पूछ सकता है इसमें। यहाँ पे एम आपको मालूम है, जी की वैल्यू पता होगी, एम जी हो गया। ठीक है, लेंथ पर दी हुई है, करंट दी हो तो बी निकालना, निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो वैल्यू पुट करना, आपको बी चाहिए ना, तो बी एक साइड रख लो। बी इज इक्वल टू क्या आ गया एम जी डिवाइडेड बाई आई एल। एम कितना है आपके पास 0.2, जी की वैल्यू 9.8, करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर दी हुई है 2, और आपके पास लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है आपके पास 1.5 मीटर। ठीक है, ये वाले ज़ीरो से ये वाले ज़ीरो गया, 2 से 2 गया, तो ये बच गया 98 डिवाइड बाय 10 × 5, तो 2 5 49, 49 डिवाइड बाई 25, सॉरी हम 15। ठीक है, 49 डिवाइड बाई 75, 49 डिवाइड बाई 75 करिए, 49 को डिवाइड करिए 75 से, इसको 0.0
0.6, ठीक है। टेस्ला, अभी भी देखा कि इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला, गोस, तो 0.65, ठीक है। न्यूटन तो यूनिट से लगा सकते हो पता, ठीक है। 22 तो नहीं है, आसपास का ठीक लग जाता है न्यूमेरिकल्स में पता। तो ये आंसर है इसका। ओके, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद मास दिस एंड चार्ज दिस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है एक, उसका मास क्या दिया हुआ है, ऐसे भी याद भी होना चाहिए आपको क्या होता है, 9 × 10⁻⁻31 kg, और एंड चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मूविंग विद स्पीड, वेलोसिटी दी हुई, स्पीड क्या दी हुई, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट। इसमें क्या दी होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर साइड जा रही हो, तो यहाँ पे देखी जाती है कि चार्ज कैसे घूम रहा है, ठीक है। नीचे साइड है, वेलोसिटी है ऐसे कि परपेंडिकुलर है, तो ऐसे सर्कुलर इसमें घूमता है, ठीक है। हेलिक मोशन होता है इसका। तो यहाँ पे लिखती है सेंट्रीपिटल, गोल घूमता तो बीच में लिखती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये किसको बैलेंस करती है, ये वाली फोर्स यहाँ, और ये, तो इसकी वजह से घूमता है, ठीक है। हेलिकल ऐसे करके ऊँचा होता है, ठीक है, हेलिकल ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पूछा व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रेडियस पूछी हुई है। तो फोर्स क्या लग रही है, फोर्स इसमें क्या लग रही है, एफ। क्या थी, एक चार्ज है ना, चार्ज पे, ठीक है, वायर नहीं है, ये आपका कंडक्टर नहीं है, तो चार्ज पे क्या थी, क्यू वी बी साइन थीटा। इन्होंने क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, इनका 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री तो 1, तो क्या आ गया आपके पास, क्यू वी बी। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी लगती है, उसका फॉर्मूला आता है mv²/r, ठीक है। यहाँ से आपकी रेडियस आ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी 11th में है। तो यहाँ पे आगे आपके पास अब क्या दिया बड़ी है, अब आ जाएगा। तो जब भी एक चार्ज दिया और वो घूम रहा हो, उसकी रेडियस पूछिए तो ऐसे निकालते हैं, या तो वी से वी गया, एक वी से वी काट दो, तो रेडियस क्या आ गई, रेडियस आ गई आपके पास mv/क्यू बी, ठीक है। मास कितना है, 9 × 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय वी वेलोसिटी 3 × 10⁻7 डिवाइड बाई क्यू 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नेटिक फील्ड 6 × 10⁻4, ठीक है। अब क्या क्या कट रहा है, 3 2, उसको सॉल्व करियो, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी सब मिलेगा आपको, ये जो भी देख रहे हो। 1 2 यहाँ से गया, फिर जाके आपके पास 9 डिवाइड बाई 16 90 कर लो इसको, ठीक है, इंटू 10⁻31 +7 +19 +4 और नीचे 2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 23 23 7 30 10⁻⁻1, ठीक है। तो 10 से ये 10 चला जाएगा, तो 9 डिवाइड बाई 32, तो आपके पास आ जाएगा 0.32 ठीक है। 2 डिवाइड ही कर लो, 32 0.90 आ गया, 2 जो 64 6 8 26 260 0.2 फिर 320 320 160 5 जब 160
192 जाओ, ठीक है, 224 आ जाएगा आपका 7, 56 आ जाएगा, ठीक है, 256, 8 4 कर लो, 16 1 ऊपर 25, 256, ठीक है। तो यहाँ पे 4, 2 पॉइंट पर रुक जाएगा, 0.28 मीटर आएगा, ठीक है, मीटर में आएगा ये। तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अब चेंज करो इसको, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 28 के आसपास, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या आंसर आपका 28 सेंटीमीटर का आंसर है। ओके, ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।